हैं। वह सहजता क्या है? सहजता है उथल पुथल जीवन में आए या कितनी भी प्रसन्नता क्यों ना आ जाए, व्यक्ति का मन डिगता नहीं है। और मन यदि कुछ क्षण के लिए डिगता भी है तो पुनः स्थिर हो जाता है। मन की स्थिरता का पूर्णतः दावा कोई नहीं कर सकता, किंतु श्रेष्ठता जीवन की वही है कि अगर मन डिग जाए, परिस्थितियों के सामने सरेंडर की स्थिति आ जाती है, तो श्री राम का नाम व्यक्ति के मन को पुनः स्थिरता प्रदान करता है। और इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण पवन सुत हनुमान जी हैं। उनका मन स्थिर है तभी श्री सीता जी रूपी भक्ति का स्मरण कर उनका पता लगाने का कार्य भी उन्होंने किया। कार्य सिद्धि के पश्चात हनुमान जी कभी भी श्रेय लेने के लिए नहीं भागते। आई एम नॉट सेइंग कि आपने जो कर्म किया है उसका अधिकार आपको नहीं है या उसका फल आपको नहीं मिलना चाहिए। जो व्यक्ति कर्म करता है वह फल पाने का अधिकारी है, लेकिन इस कर्म करने और फल पाने के बीच के अंतर को हमें समझना होगा। कर्म करने के पश्चात परिणाम जो भी आता है और सफलता रूपी जो भी फल मिलता है वह राम नाम रूपी प्रसाद ही है, उसके अलावा कुछ नहीं। जीवन में ध्येयता स्थिरता के लिए प्रभु श्री राम ने जीवधारी को ये 4 गुण जीवन में धारण करने के लिए आदेश दिया है, क्योंकि भगवान निवेदन नहीं करते, भगवान आदेश देते हैं। श्री राम का हर वाक्य व्यक्ति के लिए आदेश है, श्री कृष्ण का हर उपदेश व्यक्ति के लिए आदेश है। भगवान श्री राम ने जीवन विजय, जीवन में स्थिरता और सफलता के लिए इन 4 गुणों के बारे में प्राणी मात्र को बताया है। बल विवेक दम पर हित घोरे। जिस प्रकार रथ तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक उसमें घोड़े जुते हुए ना हो। बिना अश्व के, बिना घोड़े के रथ आगे बढ़ेगा ही नहीं। उसी प्रकार इन 4 गुणों की उपस्थिति के बिना जीवन में कभी भी उस लक्ष्य की प्राप्ति करने के बारे में हम सोच भी नहीं सकते जो हमारा ध्येय है, जो हमारा उद्देश्य है। पहला गुण है बल। अब बल यानी सामर्थ्य। सामर्थ्य केवल शारीरिक ही नहीं, सामर्थ्य तो मानसिक भी होता है। शारीरिक बल, मानसिक बल, वैचारिक बल, व्यावहारिक बल। तो जो आपका सामर्थ्य है उसे भी एक गुण कहा गया। इसकी आवश्यकता जीवन में तभी सार्थक होती है जब हम अपने सामर्थ्य को झुकने ना दें,
हम उसके महात्म को समझें, महत्व को समझना बहुत आवश्यक है। नेवर लूज योर होप इन योर लाइफ। दूसरा, विवेक। कल की कथा में श्री कृष्ण नामकरण दिवस के दिन भगवान श्री गणेश के विवेकशील गुण के बारे में हमने और आपने जाना। तो ये जो दूसरा गुण है विवेक, बल के बाद सामर्थ्य के बाद विवेक। सामर्थ्य तो है, लेकिन सही समय पर सही निर्णय लेने की समझ को विवेक कहते हैं, उसकी भी उपस्थिति आवश्यक है। बल विवेक, दम। दम कहते हैं क्या व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में अपनी आवश्यकताओं को नियंत्रित कर सकता है। कहने का अभिप्राय, आप आवश्यकताओं के स्वामी बने, ना कि आवश्यकताएं आपकी स्वामिनी बने। जो व्यक्ति आवश्यकताओं को, नीड्स को, रिक्वायरमेंट्स को अपने अधीन रखता है, वही जीवन में श्री राम द्वारा बताए गए असीमित सामर्थ्य को प्राप्त करता है। तो अपनी आवश्यकताओं पर नियंत्रण करना दम कहलाता है। बल विवेक दम परहित, दूसरों का भला करने का भाव, और केवल भाव ही नहीं करके भी दिखाएं। दूसरों का भला कैसे होता है? तो परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। श्री राम ने भरत जी से कहा कि भरत, दूसरों का हित करने से बड़ा धर्म नहीं है और दूसरों का हित करने से बड़ा पाप नहीं है। तो दूसरों का हित कैसे करें? अपने सामर्थ्यानुसार, अपनी विवेकशीलता के आधार पर जितना भला दूसरों का कर सकें उतना अच्छा। और यदि वह ना हो तो सबसे बड़ा भला तो यह है, किसी का अहित मत कीजिए। क्योंकि जब हम किसी का अहित करने के बारे में सोचते भी हैं तो हमारे पुण्यों का नाश होता है, और इसमें कोई संदेह नहीं। इसलिए सामर्थ्य रूपी बल, निर्णय रूपी विवेकशीलता, आवश्यकताओं पर स्वामित्व रूपी दम, और दूसरों का अहित ना करने वाला परहित, इन चार गुणों को जो व्यक्ति जीवन में धारण करता है, श्री राम के शब्दों में प्रभु कहते हैं, वह कभी असफल नहीं हो सकता। जीवन में असीमित अवसर उसके लिए खुले रहते हैं और वह हर अवसर को सफलतापूर्वक प्राप्त करने के पश्चात दिग्विजयी इसीलिए रहता है क्योंकि ऐसे गुण धारण करने वाले व्यक्ति का श्रेष्ठ स्वभाव यही है कि वह अपने आराध्य के चरणों में अपनी सफलता को समर्पित करता है। याद रखें, अपने आराध्य को जो श्रेय प्रदान करता है उसके जीवन में कभी भी विघ्न उसे तोड़ नहीं सकते। इसलिए आज के कथा का निष्कर्ष यही रहेगा कि हम अपने अपने दायित्वों का निर्वहन पूर्ण निष्ठा से करते हुए
श्री राम को जीवन धर्म की धुरी बनाकर यदि अपने माता पिता की सेवा, गुरुजनों का सम्मान और अपने कर्म को भगवान मानकर जीवन जिएंगे तो निश्चित रूप से सफलता हम सब जीवधारियों के न केवल कदम चूमेगी बल्कि हमारा मार्गदर्शन भी करेगी।